कुछ क्लेम्स के अकॉर्डिंग अकेले तमिलनाडु में 5000 मंदिर खंडहर होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ HRCE के मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से। अगर इन मंदिरों को लोकल्स मिलकर अपने पैसे से रिनोवेट करते भी हैं तो फिर चंदा का पैसा हड़पने के लिए HRCE आ जाती है। पर इन सारे दिक्कतों का, इस अधर्म का समाधान छुपा है इस डायग्राम में। तो श्रद्धालु तीर्थाटन वक्त विभिन्न तरीके से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, साथ ही वो मंदिर की हुंडी में दान दक्षिणा भी देते हैं। इन पैसों में करीब 60-70% मंदिर के ही एक्सपेंस में वापस लगा दिए जाते हैं, विच इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल, डेली पूजा रिलेटेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस फॉर कंडक्टिंग फेस्टिवल्स, सैलरीज ऑफ पुरोहित एटसेट्रा। मंदिर का बाकी 30-40% पैसा जो आता है वो वेलफेयर प्रोग्राम्स में लगाए जाते हैं, जैसे कि विद्यालय चलाने में, लंगर भंडारा चलाने में और इसके जैसे कई अदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में। ये स्ट्रक्चर एवरग्रीन है, 1000 साल पहले भी ये वैलिड था और आज भी है। अब अगर इस स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए तो ये टेम्पल्स लगातार ग्रो होती जाएंगी और साथ ही समाज का भी डेवलपमेंट होगा। पर सरकारी दखल से सरकार मंदिरों का पैसा ले लेती है, जिससे ये वाला पार्ट सबसे पहले टूटता है। मतलब अब मंदिर के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अच्छे तरीके से मेंटेनेंस और ग्रोथ कर सके। इन सब के लिए मंदिरों को सरकार की ओर देखना पड़ता है और सरकार, जैसा कि आपने देखा, कि 22 रुपए का चिल्लर थमा देती है। इस वजह से धीरे धीरे मंदिर डेटोरिएट करता है। मंदिर डेटोरिएट करता है तो त्योहारों के मेलों में जो चमक रहती थी वो भी कम होने लगती है और इसकी वजह से पिलग्रिम्स का एक्सपीरियंस खराब होता है। इससे फिर धीरे धीरे पिलग्रिम्स का फुटफॉल में भी कमी आ जाती है, जिससे कमी आती है मंदिर को मिलने वाली रेवेन्यू या चंदे में। टूरिस्ट फुटफॉल कम होने की वजह से होटल्स और अन्य टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज में भी कमी आती है और ये लूप चलता रहता है जब तक टेम्पल और उस एरिया की इकोनॉमी दोनों ही दयनीय स्थिति में ना आ जाए। लेकिन इसके उलट अगर इस स्ट्रक्चर को हम छोड़ देते हैं तो ये एक वेल ऑयल्ड डेवलपमेंट मशीन की तरह काम करती है, जिसका एक बेमिसाल एग्जाम्पल रहा है केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसने केरला के इरिगेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में बेजोड़ कंट्रीब्यूशन दिया है। केरला में बहुत भारी बारिश होती है पर सारे एरियाज में रेनफॉल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। टेरेन की वजह से कई जगह पर बाढ़ आ जाती है और कई जगह पानी की कमी पड़ जाती है, लेकिन दोनों ही वजह से एग्रीकल्चर बहुत इफेक्ट होता है। पिछले कुछ सेंचुरीज में ट्रावनकोर राज्य ने मल्टीपल वाटर चैनल्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किए हैं। इन सभी के फंड्स का एक मेजर पार्ट पद्मनाभ स्वामी से आता था, जैसे कि 60 किलोमीटर लंबा पांडियन कैनाल जो 8 और कैनाल्स को पानी प्रोवाइड करता है। 1750 में बना पीपी चैनल 32 किलोमीटर लंबा और 50 फीट तक गहरा है। पंछीपाड़ा प्रोजेक्ट जो कि 36,000 एकड़ वेटलैंड्स को पानी देता है और साथ ही 1800 एकड़ की शुष्क भूमि यानी कि ड्राई लैंड्स को भी कन्वर्ट कर चुका है। ऐसे और बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के अचीवमेंट्स के बारे में संदीप सिंह जी ने अपनी पुस्तक टेम्पल इकोनॉमी में भी बात की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।